गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। क्या 2024 में आपको CITS करना चाहिए या नहीं चाहिए? और जो भी स्टूडेंट्स पहले से CITS कर चुके हो सभी स्टूडेंट्स के लिए DGT की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको CITS करना चाहिए या नहीं चाहिए और क्या चेंजेस आया है। तो दोस्तों, सब लोगों को लगभग पता ही होगा कि CITS के जो सर्टिफिकेट है वो 2019 सेशन से जो है इसका वैलिडिटी 5 साल कर दिया गया है। तो CITS का जो सर्टिफिकेट होता है 5 साल वैलिडिटी होता है, उसके बाद फिर आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है अगला 5 साल के लिए। ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं रहता है। ये तो आप लोगों को अभी तक पता था, ठीक है, और जो भी CITS कर चुके हैं पहले से उस लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन अभी DGT की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जो कि मैंने DGT को RTI लगाए थे। तो RTI में क्या रिप्लाई आया है और सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो है वो बड़ा है कि नहीं, ये सब चीज़ टोटल आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक CITS यानी कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, उस सर्टिफिकेट का प्रूफ यहाँ पे लेके आया हूँ। और इस सर्टिफिकेट में ये 2018-19 सेशन का है। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा गया था ये पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है नोट करके सर्टिफिकेट का नीचे आपको एक चीज़ लिखा रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इशू एंड वैलिडिटी में बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years बाय अटेंडिंग DGT अप्रूव्ड रीस्किलिंग कोर्सेज। यानी कि ये साफ बोला जा रहा है कि ये सर्टिफिकेट आपको 5 साल तक वैलिडिटी है और अगला 5 साल तक आपको ये इसका वैलिडिटी बढ़ाया जाएगा जब आप DGT अप्रूव्ड रीस्किलिंग कोर्स कीजिएगा, ठीक है। तो DGT द्वारा बहुत सारा कोर्सेज रहता है, तो वो सब कोर्सेज अगर रीस्किलिंग आप करते हो तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा रीस्किलिंग, और रीस्किलिंग कोर्स कौन कौन सा है, किस कोर्स को करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट 5 साल बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, कैसे उसको अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को 5 साल एक्सटेंड करने के लिए, इसका DGT की तरफ से कोई भी सच जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये आप लोग जो है डार्क में है कि कैसे इसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि जो लोग पहले से 2018-19 सेशन का था वो लोग का लगभग 5 साल होने वाला है या तो हो गया है, तो उसका जो है सर्टिफिकेट जो एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, यानी कि 5 साल का जो एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, कैसे रीस्किलिंग कोर्स करना होगा, इसका लेकिन कोई भी DGT की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसी चलते जो है मैंने एक RTI लगाए थे कि क्यों ये 5 साल तक एक्सटेंड किया गया है। इसका तो सर्टिफिकेट जो है वैलिडिटी लाइफ टाइम होना चाहिए, क्योंकि 2018-19 सेशन के पहले अगर कैंडिडेट आप देखोगे तो सबका सर्टिफिकेट जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। लेकिन 18-19 सेशन में जो लोग एडमिशन लिया है उसका सर्टिफिकेट में ये चीज़ लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट 5 साल तक वैलिडिटी है। यानी कि ये चीज़ बहुत ही ख़राब है, आपको लाइफ टाइम तक ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको क्या है, इसको बार बार रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे होगा ये भी DGT की तरफ से नहीं बोला गया है। तो अभी चलिए देखते हैं DGT को जो मैं RTI किया था उसका रिगार्डिंग क्या रिप्लाई DGT की तरफ से आया है। देखिए, ये DGT की तरफ से देख सकते हैं MSD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग, जो कि है दिसंबर 2021 में। यहाँ पे नोट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है वैलिडिटी क्लॉज इन द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका जो है क्या इसका फंडा है, क्या इसमें दिया गया है, डिटेल्स चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर, जो कि मैंने RTI लगाया था, इसका रिप्लाई आया है। प्रेजेंटली द ENSIC यानी कि जो नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है जिसका PDF है उसको बोला जाता है,
ENSIC is being issued to the candidates which a validity clause is mentioned at the bottom of the certificate starting that, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नीचे में आपको बॉटम में दिया गया है, क्या लिखा है, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 years from the date of issue and validity may be extended for next 5 years by attending DGT approved reskilling courses। यानी कि ये चीज़ आपका लिखा है, दिस इज़ द सर्टिफिकेट्स इशूड टू CITS ट्रेनीज सेशन 2018-19, यानी कि 2018-19 सेशन से ही ये चीज़ जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये क्लियरली मेंशन किया है। हाँ भाई, हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में ये लिखा है, द मैटर वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ असेसमेंट हेल्ड ऑन 5 October 2021, यानी कि ये जो मैटर है इसके ऊपर एक चर्चा किया गया है, एक स्टैंडिंग कमिटी बनाया गया था जो कि 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। देयर इन इट वॉज इन्फॉर्म दैट द कॉमेंट्स फ्रॉम द CSTRI, यानी कि जो आपका सेंट्रल स्टाफ जो ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, उसके द्वारा एंड CD सेक्शन के द्वारा वर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड, ये चीज़ जो है डिस्कस किया गया था। द मैटर हैज़ बीन फर्दर डिलीवरेड वाइड, फाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ जो है फाइल नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अंडर CITS October-November 2020, यानी कि ये अक्टूबर-नवंबर 2020 का जो CITS एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग ये फाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है और कंप्यूटर नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये बोला जा रहा है, इट हैज़ बीन इन्फर्ड इन द फाइल दैट द क्लॉज मेंशनड इन पैरा 1, यानी कि जो पैरा 1 में, ये जो आपका पैरा 1 में लिखा था कि 5 साल आपका वैलिडिटी एक्सटेंड किया जाएगा, ये चीज़ लिखा गया था, एबव बी रिप्लेस्ड विद द फॉलोइंग, ये चीज़ जो है आपको रिप्लेस किया गया है। ये जो कमेंट्स, यानी कि ये जो टिप्पणी आपको दिया जा रहा था, आपका जो सर्टिफिकेट का बॉटम में जो 5 साल आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है, बाद में 5 साल बढ़ाया जाएगा, ये अभी चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद ये क्या हो गया है, इंस्ट्रक्टर विल हैव टू अटेंड DGT अप्रूव्ड कोर्सेज एवरी 3 to 5 years एज पर डिसाइडेड एंड आइडेंटिफाइड बाय DGT, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर होगा उसको क्या करना होगा, उसको जो है DGT अप्रूव्ड कोर्स, जो DGT द्वारा अप्रूव किया गया कोर्सेस है वो करना होगा एवरी 3 to 5 years, यानी कि 3 से 5 साल बाद आपको जो है DGT अप्रूव कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा है, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 years है, ये नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि आपको स्किल बढ़ाना है, आपको 3 से 5 साल बाद आपको जो है DGT अप्रूव कोर्स करना है, ये चीज़ लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए कि आपका जो सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है ये ख़त्म हो गया, यानी कि अब कोई नहीं बोल सकता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है 5 साल हो गया, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, आपको रीस्किलिंग करके दूसरा सर्टिफिकेट लाना होगा। ये चीज़ अभी ख़त्म हो गया है। अभी जो लिखा रहेगा कि 3 से 5 साल के अंदर आपको कोई भी DGT अप्रूव कोर्स कर लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ लिखा था। और 3 नंबर पॉइंट में ये लिखा है, हेड IT डिजायर्ड दैट द कम्युनिकेशन ऑर्डर इशूड इन दिस रिगार्ड डायरेक्टर CFI इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑफ द ऑर्डर में बी इशूड फ्रॉम द TT सेल DGT, यानी कि ये जो ऑर्डर हुआ है इसका जो है डायरेक्टर को ये दिया गया है और ये इशू करने के लिए बोला जा रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है, इन द व्यू ऑफ एबव, जो ऊपर जो है जो डिस्कस किया है, द हेड IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेल में काइंडली ब्रिंग द एबव चेंज इनटू इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि ये जो है चीज़ आपको इमीडिएटली चेंज करना होगा। जो 5 साल का आपका जो वैलिडिटी लिखे थे सर्टिफिकेट में उसको चेंज करना होगा, ठीक है। यानी कि सभी का सर्टिफिकेट में जो है अभी ये चीज़ उठ के ये चीज़ लागू होगा कि इंस्ट्रक्टर को 3 से 5 साल के अंदर
कोई भी कोर्स करना है, ठीक है। ये आईटी सेल का काम है, उसको टोटल सर्टिफिकेट जितना इशू हुआ है सबको चेंज करना है। ये था इसका मेन जो है नोटिस का, ये नोटिफिकेशन का जो है मेन रिप्लाई, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलिए ये चीज़ क्या चेंज हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको जो है इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको एनसीबीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ncbt.mis.gov.in, इस वेबसाइट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको CFI लॉगिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे CFI पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CFI का जो पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में क्लिक करना होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। यानी कि यहाँ पे कोर्स टाइप पहले डालते हैं। कोर्स टाइप में आप CITS एनुअल है, RPL मोड में है या फिर एडवांस डिप्लोमा है। तो यहाँ पे अगर आप CITS एनुअल डालते हो, डालने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम ईयर यहाँ पे डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है ये कब से इशू हो रहा है, ये चीज़ देख सकते हैं, ये जुलाई 2019 से ये इशू हो रहा है, ठीक है। तो जुलाई 2019 में जो लोग यानी कि 18-19 सेशन का जो कैंडिडेट्स था वो जुलाई 2019 में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो वो लोग क्या करेगा, जुलाई 2019 सिलेक्ट करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, PDF यहाँ पे डाउनलोड करेगा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद जो लोग जुलाई का एग्ज़ाम में जो है उसका सप्ली आ गया था, यानी कि कोई भी पेपर में उसका बैक आ गया था या तो किसी भी कारण से वो पेपर नहीं दे पाया था, तो वो लोग क्या सिलेक्ट करेगा, वो लोग सिलेक्ट करेगा यहाँ पे उसके लिए जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था जनवरी 2020 में। तो वो लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वाला लोग क्या करेगा, जनवरी 2020 को सिलेक्ट करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के PDF डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम जो है जुलाई 2019 का एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो एक कैंडिडेट का यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक QR कोड भी रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डॉटर ऑफ, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हावड़ा सब लिखा है। उसके बाद स्टेट लिखा है और नेम ऑफ द ट्रेड, यानी कि कौन ट्रेड में वो किया है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ये लिखा है। और ये देख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड भी यहाँ पे दिया गया है, 1 ईयर ड्यूरेशन। एडमिशन सेशन, यहाँ पे एडमिशन सेशन देख सकते हैं 2018 है, और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, हैविंग पास्ड ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट ये कब पास हुआ है, वो हुआ है जुलाई 2019 को। यानी कि जो आप सिलेक्ट किए, आप एग्ज़ाम दिए 2019 को जुलाई मंथ में, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा जुलाई 2019 को, ठीक है। ये सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू हुआ था पहले ही, लेकिन जो आपको बोले IT सेल के द्वारा ये चेंज हुआ है। चेंज होने के बाद फिर से ये इशू हुआ है, कब देख सकते हैं, 7 सितंबर 2022 को। यानी कि जो कैंडिडेट 2019 को एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट पहले ही आ गया था, ठीक है। लेकिन 2022 को फिर इसका जो है चेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डेट देख सकते हैं 7 सितंबर 2022 लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको नोट में क्या लिखा था दिखा है, अभी नोट में देख सकते हैं लिखा है, इंस्ट्रक्टर विल हैव टू अटेंड DGT अप्रूव्ड कोर्सेज एवरी 3 to 5 years एज पर डिसाइडेड एंड आइडेंटिफाइड बाय DGT। तो ये चीज़ देख सकते हैं, सही में ये चीज़ चेंज हो गया है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था उसका चेंज हो गया है, ये एकदम सही बात है। और DGT के द्वारा यानी कि IT सेल के द्वारा ये चेंज सबको ही किया गया है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट 2018-19 सेशन का हो, अगर उसका सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट 5 साल वैलिडिटी है,
तो वो अपना सर्टिफिकेट फिर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट जो है, इसका जो है वैलिडिटी वाला जो कमेंट्स था ये हटा दिया गया है। ये तो चलो ठीक है, ये 2018-19 का जुलाई 2019 सेशन का एग्ज़ाम जो दिया है उसके लिए ठीक है। अब बात करते हैं 2019 जुलाई सेशन के बाद में जो एग्ज़ाम हुआ वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 2020 में जनवरी में हुआ था। ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट अभी फिर से हम डाउनलोड करते हैं। करने के बाद आपको दिखाते हैं उसमें क्या कमेंट्स आया है। चलिए, ये आ गया। 2018 सेशन में ही एडमिशन लिया था, लेकिन ये कैंडिडेट्स जो है जुलाई 2019 में किसी भी कारण की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जनवरी 2020 में दिया था। ठीक है, तो जनवरी 2020 में दिया था। इसका सर्टिफिकेट्स में अब क्या कमेंट्स रहेगा, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन सेशन जो है ठीक है 2018 है, और इसका ऑल इंडिया टेट टेस्ट हैविंग पास्ड कब है, जनवरी 2020, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था। अब बात करते हैं इसका सर्टिफिकेट कब आया है। इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं 2020 में आ गया था, 26/7/2020 को आ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सर्टिफिकेट में क्या लिखा है। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट में वही चीज़ लिखा है, दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इशू एंड वैलिडिटी में बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years बाय अटेंडिंग DGT अप्रूव्ड रिस्किलिंग कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि 2020 जनवरी 2020 वाला जो कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका बाद वाला कैंडिडेट्स का क्या है आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, पहले आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देखिए आपका सर्टिफिकेट में क्या लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर आपका चेंज हुआ है वो भी कमेंट्स कीजिए, अगर आपका चेंज नहीं हुआ है वो भी कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं 2019 जुलाई में जो एग्ज़ाम दिया था उसका तो सर्टिफिकेट चेंज हो गया है, लेकिन 2020 जनवरी में जो एग्ज़ाम दिया था उसका सर्टिफिकेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन DGT के द्वारा बोला गया है कि चेंज होगा। अब देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, और जो लोग रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है उसका सर्टिफिकेट में क्या लिखा है आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, ये था, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको CITS करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है 2020 वाला जो बीच में आ गया है, हो सकता है किसी भी कारण से इसका सर्टिफिकेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन DGT बोला है कि आपका सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जो है आराम से CITS कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है ये उठा दिया गया है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लेकिन जो है आपको बीच बीच में आपको कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बीच बीच में DGT अप्रूव कोर्स करना पड़ेगा, ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं बोला गया है कि आपका सर्टिफिकेट इतना दिन का वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का जो है मेन रिप्लाई और मेन जो है टॉपिक ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पहले से कर चुके हैं उसको सारे दोस्त को जो है ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी कोई भी मदद आया है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।